राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके माधव बैच के पहले क्लास में। देखिए, क्लास शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि मेरा गला जो है वो बैठ गया है, जिसके वजह से आपको वीडियो में जो मेरा वॉइस है वो थोड़ा सा ख़राब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब आप कहोगे सर आपकी पहले वाली वीडियो में तो आवाज़ एकदम धमकदार है, लेकिन इस वीडियो में क्या हो गया मेरे भाई? मैं ज़्यादा बोलने की वजह से, ज़्यादा चिल्लाने की वजह से मेरी गला बैठ गई है। ठीक है, और इसी के वजह से मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो, आज की क्लास अच्छी जाए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ। देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो माधव बैच के अंतर्गत आता है। आज से आपका माधव बैच शुरू हो चुका है और आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री को भी शुरू कर रहे हैं, जो कि अध्याय 1 जिसका नाम विलयन है। ठीक है, देखिए यदि आपके दोस्त हैं जो 12 में पढ़ते हैं या 10 में पढ़ते हैं या 9 में पढ़ते हैं या 11 में पढ़ते हैं, उनसे आप इस नंबर पर फ़ोन करवा के मात्र 1 रुपया में इस माधव बैच से जोड़ सकते हैं। माधव बैच में क्या क्या मिलेगा आपको वो मैं बता देता हूँ। आपको अभी जो क्लास देख रहे हो ऐसे डेली क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा, फिर आपके ग्रुप में मॉडल पेपर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बैच आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप माधव बैच से जरूर जुड़िए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 1 विलयन, इसका पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज की क्लास आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 15 मई से बैच में चालू करूंगा ही करूंगा। इसीलिए चलिए, पहला टॉपिक है विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे कि आप शरबत पिए होगे ना, वो एक समांगी मिश्रण है। दूध पिए हो ना, वो एक समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इन्हें देखने पर एक समान दिखाई देता है। अब आप बताओ, चीनी पानी का शरबत आप पीते हो ना, तो चीनी पानी का शरबत को जब आप देखते हो तो वो एक समान दिखाई देता है कि नहीं? तो वो आपका समांगी मिश्रण है। ठीक है, अगर आप मान जाइए बाहर जाते हैं, वहाँ पर बालू और मिट्टी जानते हो ना, उनका मिश्रण आप देखोगे तो वो एक समान दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। कहीं कहीं गिट्टी दिखाई देगा, कहीं कहीं बालू दिखाई देगा। उसी प्रकार शरबत एक समांगी मिश्रण है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब कि कोई भी 2 पदार्थ आप ले लीजिए, उसको आप मिला दीजिए, मिलाने के बाद जो चीज़ बनेगा वो आपका विलयन है। जैसे कि शरबत, जब आप चीनी और पानी को मिलाते हो तो आपका शरबत बनता है, और यही शरबत आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो रहा होगा मेरे वॉइस की वजह से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो ठीक हो जाए और मैं पहले जैसे पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलायक और विलय। चलिए ध्यान से समझिए, विलायक क्या होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब जैसे देखिए, शरबत क्या है? आपका विलयन है। अब आप बताओ, जब आप शरबत बनाने जाओगे चीनी और पानी का, तो सबसे ज़्यादा क्या लोगे? आप चीनी लोगे या पानी लोगे? तो आप कहोगे सर हम पानी ज़्यादा लेंगे। तो जो आपका पानी है वो विलायक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हो। जिसकी मात्रा आप ज़्यादा लोगे वही आपका विलायक कहलाता है। क्लियर? चलिए आइए विलय देखिए। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है उसे विलय कहते हैं। अब आप बताइए, आप शरबत बनाने जा रहे हो तो किसकी मात्रा कम लोगे, चीनी या पानी की? तो आप कहोगे सर हम चीनी की मात्रा कम लेंगे। तो भैया ये चीनी जो है वो विलय कहलाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा आप कम ले रहे हो। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। हमने चीनी ले लिया, पानी ले लिया और उससे हमने शरबत का निर्माण किया। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबू, इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है और विलयन कौन है? तो आप चीनी को कह दोगे विलय, पानी को कह दोगे विलायक और शरबत को कह दोगे विलयन। क्यों? चीनी को विलय क्यों कहेंगे? क्योंकि चीनी की मात्रा हम कम ले रहे हैं। पानी का विलायक क्यों कहेंगे? क्योंकि पानी की मात्रा
ज़्यादा ले रहे हैं। हम शरबत को विलयन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मिश्रण है। किसका मिश्रण है? चीनी और पानी का। क्लियर है विलय और इलायक और विलयन? बस चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अवयव के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। अब विलयन के हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस इनका नाम याद रखना है। 9 प्रकार होते हैं विलयन के अवयव के आधार पर, ये आपको याद रखना है। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। बस इतना आपको याद रखना है, इनके बारे में पढ़ना नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे बताओ बबुआ अवयव के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहोगे 9 और ये 9 का नाम बता देना। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है मात्रा के आधार पर विलयन के 5 भागों में बांटा गया है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो चलिए इनको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं तनु विलयन। देखिए आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा वो समझ लीजिए। आपके पेपर में बोल देगा कि तनु विलयन और सांद्र विलयन को परिभाषित कीजिए, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझो, पानी क्या है भैया? विलायक है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा हम ज़्यादा ले रहे हैं। चीनी क्या है? विलय है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा हम कम ले रहे हैं। तो देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। अब आप बताइए 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी का कोई महत्व नहीं है। तो आप बताओ इस 10 लीटर में आप चीनी यानी कि विलय इसकी मात्रा कम डाल रहे हो कि नहीं? तो आप जो कम डाल रहे हो इसे ही तनु विलयन कहते हैं। क्लियर है? तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, ना मात्रा हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। क्लियर है? चलिए सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब जैसे मान जाओ 10 लीटर पानी लेके, मान जाओ हमें शरबत बनाना है, हमने 10 लीटर पानी लिया, उसमें 8 किलो चीनी डाल दिया। तो आप बताइए 10 लीटर पानी में 8 किलो चीनी डाल दिया, तुमने चीनी की मात्रा ज़्यादा डाल दी कि नहीं? विलय की मात्रा आपने ज़्यादा डाल दी, तो इसे ही विलयन को सांद्र विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर है? चलिए संतृप्त विलयन देख लीजिए। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घोली ना जा सके उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घोली ना जा सके उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ऐसा कोई विलयन है जिसमें हम चाह के भी विलय की मात्रा नहीं घोल सकते हैं उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान जाओ आपने शरबत बनाया जिसमें आपने बहुत बढ़िया शरबत बनाया, चीनी की मात्रा आपने बढ़िया से डाला, अगर उसमें और चीनी की मात्रा हम डाल दें तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मतलब आप ध्यान से समझिए, आपने एक शरबत बनाया जिसमें चीनी की मात्रा आपने अच्छा डाला, अगर उससे ज़्यादा आप चीनी डालते तो वो ज़्यादा मीठा हो जाता, तो उसमें आप ज़्यादा चीनी की मात्रा नहीं डाल सकते हो। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घोली ना जा सके उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घोली जा सके उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें आप विलय की मात्रा और अधिक घोल सकते हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं जानता हूं कि आज की जो क्लास है मेरी वजह से मेरी सबसे गंदी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि मेरी बुआई जी मेरा साथ नहीं दे रही है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक आज की क्लास के हम पढ़ रहे हैं अति संतृप्त विलयन।
ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा गर्म करके घोली जाए अति संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा हम घोले लेकिन उस विलयन को गर्म करके घोले तो उसी विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मेरे अंदाज से आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, विलयन समझ में आ गया होगा, विलायक और विलय समझ में आ गए होंगे और ये प्रकार समझ में आ गया होगा और ये अति संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त, सांद्र विलयन, तनु विलयन समझ में आ गया होगा। अब आगे की टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से बेहतर हमारी कल की क्लास होगी, क्योंकि आज मेरी बुआई जी मेरी साथ नहीं दे रही है। चलिए मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे इसी तरह लाइव। जय हिंद, जय भारत।